हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग आज जो वीडियो बना रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड टॉपिक, और जो कंसेप्ट आपको पूछा गया है प्रोटीन सिंथेसिस के रिगार्डिंग। तो आपको पता है जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग प्रोसेस होती है। ओके, अगर आप हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस एक ही जगह पे होती है। कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस दोनों एक जगह पे होती है, और यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है और ट्रांसलेशन जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है आपको, लिस्टेड बिलो आर द स्टेजेस इन द सेलुलर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, सेल के अंदर प्रोटीन कैसे बनता है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले ये अपन क्वेश्चन के रिगार्डिंग या इसके जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं उसके रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये बात चल रही है किसकी? दिस हैपन अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो इवेंट होते हैं यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो पहला इवेंट कौन सा होता है? 6 पॉइंट में से आपको पता है 6 पॉइंट में से पहला जो इवेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट। आपको पता है सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर टेम्पलेट DNA के ऊपर क्या बनता है? एक mRNA मॉलिक्यूल बनता है। आपको पता है जिस DNA मॉलिक्यूल के ऊपर mRNA बनता है उस DNA को हम बोलते हैं टेम्पलेट DNA बोलते हैं। तो टेम्पलेट DNA मॉलिक्यूल के ऊपर सबसे पहले बनता है क्या? mRNA बनता है या hnRNA बनता है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जब mRNA बनता है, ये पहला हो गया ये पॉइंट। उसके बाद मूवमेंट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। mRNA जो बनता है वो mRNA कहाँ से? न्यूक्लियस से कहाँ आ जाएगा? न्यूक्लियस से mRNA जो है कहाँ आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट mRNA जो कहाँ आ चुका है। mRNA कहाँ आ चुका है? न्यूक्लियस के बाहर। आपको पता है कौन प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो दूसरा इवेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट जो है अटैचमेंट ऑफ mRNA स्टैंड टू राइबोसोम। आपको पता है mRNA जो बाहर आया है उसके साथ राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट अटैच होता है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट है, उसमें से स्मॉल सब यूनिट जो है अटैच होता है किसके साथ? mRNA के साथ। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट जो आता है दैट इज़ लिंकिंग ऑफ एडिशन एमिनो एसिड टू द लिंकिंग ऑफ एडिशन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल। आपको पता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो tRNA के साथ कौन अटैच होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है? tRNA के साथ। ओके, पहले ये mRNA बन चुका है, किसी साथ राइबोसोम अटैच हो चुका है आके, और आपको पता है यहाँ पे tRNA जो है tRNA ट्रांसफर RNA उसके साथ अटैचमेंट होता है कौन? tRNA के साथ अटैचमेंट होता है कौन? अमीनो एसिड, जिसको अपन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड बोलते हैं या फिर अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं। तो इसके बाद हो गया लिंकिंग ऑफ एडिशन अमीनो एसिड टू द मॉलिक्यूल। आपको पता है जो अमीनो एसिड आता है अकॉर्डिंग टू कोडॉन आता है। समझो यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन अगर AUG था, तो यहाँ पे अमीनो एसिड आएगा मिथ्योनिन। ये प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके, जिसको अपन स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। उसके बाद इवेंट आता है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। आपको पता है स्मॉल सब यूनिट डालने के बाद लार्ज सब यूनिट आता है, और फिर जो tRNA है अंदर एंट्री करता है, और ऐसे ही tRNA एक एक अमीनो एसिड ला के कोडॉन टू कोडॉन ये राइबोसोम आगे मूव होता है। और जब राइबोसोम मूव होता है कहाँ से कहाँ? स्टार्ट कोडॉन से स्टॉप कोडॉन की तरफ। तो यहाँ पे फाइनली क्या होता है? फिर ये जो tRNA है उसका एंटी कोडॉन और mRNA के ऊपर का जो कोडॉन है दोनों का मैचिंग नहीं हो पाता, और अगर मैचिंग नहीं हो पाया तो यहाँ पे क्या होता है? फिर अमीनो एसिड की जो लॉन्ग चेन है ये क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और उसको बोलते हैं अपन पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोटीन ना। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होता है। ओके, और यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। और इसके बाद लास्ट जो पॉइंट आपको रखा है दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट फ्रॉम ई साइट ऑफ राइबोसोम। आपको पता होगा राइबोसोम में 3 साइट रहते हैं, राइबोसोम के अंदर 3 साइट रहते हैं। ये साइट है, ये
ई साइट है और ये पी साइट है, सॉरी ये साइट है, ये पी साइट है और ये ई साइट है। ई साइट से क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिट फ्रॉम ई साइट ओके ऑफ राइबोसोम इन विच, तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ई साइड से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और इस तरीके से न्यू साइकिल स्टार्ट होती है और नया प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर जो आ रही है दैट इज़ 3 1 5 3 1 5 2 4 6, ये ऑर्डर है, ये सीक्वेंस है किसका अंदर का, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर का, कहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होने वाला। सो दिस इज़ अबाउट डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए है उसको मैंने डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके आपको बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।